हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 25 हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष। इस पाठ को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों में बबलू बबलू अपनी माँ के साथ छत पर सोता था। बबलू माँ से बोला, आकाश में बहुत सारे छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा भी चमकता हुआ गोल सुंदर दिख रहा है। आकाश में कुछ तारे तो बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, कुछ कम चमक रहे हैं। माँ ये बताओ, ये दिन में कहाँ चले जाते हैं? चर्चा कीजिए। आपने आकाश में क्या क्या देखा? हम सूर्य के सामने क्यों नहीं देख सकते? तो ये प्रश्न है जिनके उत्तर आपको आगे देखने को मिलेंगे। माँ कह रही है, बेटा ये तारे दिन में कहीं नहीं जाते। सूर्य के तेज प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते, अंधेरा होने पर दिखते हैं। बबलू, पर माँ अंधेरे में तो हमें कुछ नहीं दिखता। माँ कह रही है, बेटा इन तारों में स्वयं का प्रकाश होता है। ये हमारे सूर्य की तरह ही हैं, पर बहुत बहुत दूर हैं, इसलिए छोटे छोटे दिखते हैं। बबलू कहता है, अच्छा चंद्रमा हमारे पास है इसलिए बड़ा दिखता है। माँ, हाँ पर चंद्रमा के स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। बबलू, माँ देखो, तारों में एक तारा अत्यधिक चमक रहा है और कुछ तारे तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ लाइन में जमे हैं। ऐसा क्यों है? तो माँ कहती है, वह अत्यधिक चमकता हुआ तारा ध्रुव तारा है, जो हमेशा उत्तर दिशा में होता है। और वो देखो, 7 तारों का जो क्रम है वह सप्तर्षि तारामंडल कहलाता है। रात्रि में ध्रुव तारा यात्रियों को दिशा का ज्ञान कराने में सहायक होता है। पता कीजिए और लिखिए। रात्रि में आकाश में सप्तर्षि मंडल को देखिए और उसका चित्र बनाइए। आकाश में और क्या क्या दिखाई देता है उसके चित्र बनाइए। बबलू अपनी माँ से चंद्रमा पर जाने के लिए कहता है। माँ कहती है कि बेटा वहाँ पर जाने के लिए विशेष प्रकार के यान का उपयोग किया जाता है। साथ ही जाने से पहले कई तरह की तैयारी भी की जाती है। भारत से भी कई यात्री अंतरिक्ष में गए हैं। उन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखकर कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी हैं। पता कीजिए और जानिए। हवाई जहाज व अंतरिक्ष यान में क्या अंतर होता है? ये प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे। अंतरिक्ष में जाएंगे तो कौन कौन सी तैयारी करेंगे? अभी तक भारत के कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री हुए हैं, उनकी जानकारी अपने विद्यालय में पुस्तकालय से प्राप्त कीजिए। चंद्रमा से देखने पर हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती होगी? आओ इनसे मिलिए। राकेश शर्मा, सर्वप्रथम अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। भारत की तरफ से अंतरिक्ष यात्रा करने वाली महिलाएं कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स हैं। नीचे इन अंतरिक्ष यात्रियों के फोटोग्राफ दिए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले सुनीता विलियम्स 10 दिन के लिए अंतरिक्ष स्टेशन पर गई थी, लेकिन किसी तकनीकी खराबी के कारण वह वहां पर अटक गई और 9 महीने बाद में वह वापस धरती पर आई है। चर्चा कीजिए। चित्र देखिए और बताइए कि अंतरिक्ष यात्रियों ने क्या पहन रखा है। देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष सूट पहना हुआ है। क्या हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं? हाँ, हम सब अंतरिक्ष में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको विशेष तैयारी करनी पड़ती है। अंतरिक्ष में हम कैसे जा सकते हैं? अंतरिक्ष में जाने से पहले अंतरिक्ष में रहने की पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष सूट पहनकर हम जा सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी निम्नानुसार दी जाती है। अलग तरह का भोजन करने की, मतलब वहाँ पर आपको पृथ्वी की तरह ठोस भोजन करने को नहीं मिलेगा। विशेष अवस्था में कार्य करने की तैयारी, गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रहना, अत्यधिक दबाव व भारहीनता में रहने की। सोचिए और लिखिए। कल्पना करो कि आप अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहे हैं। अपनी अंतरिक्ष यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तिका में कीजिए। पता कीजिए व संग्रह कीजिए। आप भी अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जानकारी एकत्र कर उसके चित्रों को अपनी कॉपी में चिपकाओ। हमारा सौर मंडल, यहाँ पर इस तरह से सारे ग्रह दिए हुए हैं और लास्ट में सूर्य दिया हुआ है। देखिए और बताइए। सूर्य से सबसे पास के ग्रह का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है बुध ग्रह। दूसरा प्रश्न, सौर परिवार का सबसे बड़े आकार का कौन सा ग्रह है? तो इसका उत्तर है बृहस्पति ग्रह। तीसरा प्रश्न, सूर्य से 8 ग्रहों के क्रमवार नाम लिखिए। देखिए, इनके क्रमवार नाम आप इस चित्र में देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि,
अरुण वरुण। ठीक है, पहले एक यम नाम का भी ग्रह हुआ करता था जिसे आजकल वैज्ञानिकों ने हटा दिया है। चित्र में आप चंद्रमा के बदलते हुए आकारों का अवलोकन कीजिए। नीचे दी गई आकृतियां कॉपी में बनाकर वह तिथि लिखें जब चंद्रमा ऐसा दिखता है। तो ये आपको स्वयं करना है। चंद्रमा का आकार एकम से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है और उसके पश्चात घटता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। पता कीजिए और लिखिए। चंद्रमा के ऊपर बताई गई आकृतियों वाली स्थितियों पर आप कौन कौन से त्यौहार, पर्व, उत्सव, मेला आदि मनाते हैं? क्या इन दिनों में कोई मेला लगता है? इस दिन आपके परिवार के लोग क्या क्या करते हैं? तो ये आपको खुद को करना है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर इस पाठ में मैंने क्या क्या सीखा। आकाश में सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि होते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखता है। चंद्रमा का आकार बढ़ता घटता रहता है। हमारे सूर्य के 8 ग्रह हैं जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर देने हैं। जैसे सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? तो इसका उत्तर सूर्य है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सूची बनाइए। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष यात्री सबसे पहले राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? सूर्य के तेज प्रकाश के कारण तारे हमें दिन में नहीं दिखाई देते। अगला प्रश्न, कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ला है? तो इसका उत्तर है शनि ग्रह के चारों ओर छल्ला दिखाई देता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, यह बात बोली थी राकेश शर्मा ने जब वह अंतरिक्ष में गया था। ठीक है, और यह बात बताई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी उनको। ठीक है, और इसी संदेश के साथ में हमारा यह पाठ खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। ये पाठ हमारा अंतिम था। धन्यवाद।